दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन्स में बैठना पसंद नहीं होता। आप में से बहुत से लोग बैठे भी होंगे और बहुत से बैठना चाहते होंगे। आज की कहानी वाकई सस्पेंस से भरी हुई है। ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के 30 सालों बाद तक हवा में रहा और जब इसे लैंड किया गया तो लोगों के इसको देखकर होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस वाक्य को एक बड़े हादसे से जोड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान करती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी तकरीबन 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने वतन ब्राजील ला रही थी। फ्लाइट के कैप्टन थे मिगविल विक्टर। अब होता कुछ यूं है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रही होती है तो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है। और यह देखकर एटीसी में काम कर रहे ऑफिसर और एम्प्लॉयज पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। जब कुछ मिनटों के बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आती तो उनके होश उड़ जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, कि आखिर फ्लाइट चली कहाँ गई। और वो एरोप्लेन से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। ये देखकर ब्राजील और जर्मनी के कुछ अफसर्स को बुलाया गया। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजह पर बात होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने सर्चिंग टीम बनाई और इन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा तब वो फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रही थी। आमतौर पर जब कभी भी ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि कोई मुश्किल हो गई होगी और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को लगा था कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 भी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। मगर जब सर्चिंग टीम अटलांटिक ओशन पर पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश हुए एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही सफर कर रहे किसी भी मुसाफिर की बॉडी। फिर एटीसी की तरफ से यह अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक ओशन की गहराइयों में चला गया हो और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। सर्चिंग टीम ने हर वो जगह छानबीन कर ली जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे मुसाफिरों के घर वाले बहुत दुखी थे और जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या है। सेंटियागो लाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और यहाँ तक के साल गुजर गए, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें किसी किस्म का कोई भी सुराग नहीं मिला कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ है। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अनजान एरोप्लेन ब्राजील के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से तेज स्पीड से बढ़ता हुआ आ रहा था। ईटीसी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को रडार पर जैसे ही प्लेन की खबर मिलती है और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और वो तेज स्पीड से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो आसपास में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एक अनजान फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एटीसी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज फौरन अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की तरफ भागते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनकी आंखें चौंक जाती हैं, क्योंकि वो अनजान फ्लाइट उसी सेंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी, यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद। जो भी अफसर और एम्प्लॉयज प्लेन को अभी देख रहे थे वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे पे कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने एम्प्लॉयज को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंगाल बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो कैप्टन मैगविल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका जिस्म भी कंगाल बन चुका था और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर था कहाँ। जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो फिर प्लेन बिल्कुल सही सलामत कैसे लैंड किया? प्लेन का इंजन स्टार्ट कैसे हुआ? प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है? अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान के दिमाग घुमाने के लिए काफी होते हैं।
फिर इसकी तलाश शुरू हुई और अलग अलग तरह की थ्योरीज निकलनी शुरू हुई। सबसे पहली थ्योरी ये आई कि ये प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन से उसके सारे लोगों की ये हालत हो गई। दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गया। और तीसरी थ्योरी ये भी आई कि ये किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था, और ये सवाल आज भी सवाल ही है। ब्राजील की सरकार ने इस हादसे को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस फिशमैन एरन फिशर ने इस हादसे पर से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरे वाक्य को छापा। जैसे ही ये खबर अखबार में छपी, लोगों के बीच फैली सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया था। मसलन सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंगाल के फोटो नहीं थे। इसलिए इस कहानी को लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रैवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिक स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं बताते थे। और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।